हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेस। जितने भी विद्यार्थी कक्षा 10 वाले हैं और 2025 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो खास होने वाली है। इस वीडियो में हम हिंदी के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाला है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने सबको एक एक करके इसमें पढ़ा रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगेगी तो एक वीडियो को प्यारा सा लाइक करिएगा और हमारे चैनल पर यदि पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल अक्षय क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब एक एक क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। आपका पहला ही क्वेश्चन है कि कृति कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद जी, राम कुमार वर्मा या मैथिली शरण गुप्त जी। तो कृति कंकाल के लेखक मेरे प्यारे बच्चों वो हैं जयशंकर प्रसाद जी, यानी कि राइट आंसर आपका क बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि रस मीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण या गुलाब राय जी या जयप्रकाश भारती जी। तो रस मीमांसा के जो लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों वो आपका क ऑप्शन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, यानी कि राइट आंसर क सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि शुक्ल युग की कला अवधि है, यानी शुक्ल युग कब से कब तक को कहा गया है? 1850 से 19 ईस्वी तक, 1919 से 1938 तक या 1900 से लेकर 1920 तक या 1938 से लेकर 1947 तक। तो शुक्ल युग की जो कला अवधि है वो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा ऑप्शन ख 1919 से लेकर के 1938 तक। अब प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, यशपाल, प्रेमचंद जी या राजेंद्र यादव। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक मेरे प्यारे बच्चों हैं प्रेमचंद जी, यानी कि ऑप्शन ग बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 5 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि उपन्यास भूले बिखरे चित्र के लेखक हैं प्रेमचंद जी, भगवती चरण वर्मा जी, यशपाल जी या वृंदालाल। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ख हो जाएगा भगवती शरण वर्मा, यानी कि राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों ख हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे बच्चे 6 नंबर क्या है कि कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय जी, मुंशी इल्ला अल्लाह खां जी या गुलाब राय या बैद्यनाथ मिश्र। तो देखिए कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत राय, यानी ऑप्शन का बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 7 है कि लहरों का राजहंस के लेखक का नाम है मोहन राकेश, गुलाब राय, प्रेम धग्न या रामधारी सिंह। ठीक है, तो लहरों के राजहंस के लेखक कौन हो जाएंगे? मोहन राकेश, यानी कि ऑप्शन का बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 को देख लेते हैं। 8 है मेरे प्यारे बच्चों कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठूठा आम, दृष्टिकोण, ठेले पर हिमालय या नदी के द्वीप। तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठूठा आम। ठीक है, अब आपका प्रश्न संख्या 9 है कि स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, जीवनी है, रेखा चित्र है, आत्मकथा है या स्मरण है। तो स्मृति की रेखाएं किस विधा की रचना है? तो स्मरण विधा की रचना है, यानी कि ऑप्शन जो है घ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 10 को देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 10 है कि निम्नलिखित में से यात्रा साहित्यकार है जयशंकर प्रसाद जी, प्रेमचंद, राहुल सत्यकृत्यायन या हजारी प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल सत्यकृत्यायन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर जो है ग बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 11 को पढ़ते हैं। 11 है कि ललित ललाम के रचयिता है पद्माकर जी, भूषण जी, मतीराम या बिहारी। तो ललित ललाम के रचयिता मेरे प्यारे बच्चों है मतीराम, यानी कि ऑप्शन ग यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 12 है कि केशव दास किस काव्य धारा के कवि है? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त या प्रयोगवादी। तो केशव दास किस काव्य धारा के कवि है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीतिबद्ध,
यानी कि ऑप्शन क बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं कि निम्न में से प्रयोगवाद के दो विशेषताएं कौन सी है? घोर वैयक्तिकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, क व ख दोनों, या नारी के प्रति परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर क और ख दोनों हो जाएगा, यानी कि घोर वैयक्तिकतावाद भी हो जाएगा, यथार्थवादी दृष्टिकोण भी हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 14 को पढ़ते हैं। 14 है मेरे प्यारे बच्चों कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? मैथिली शरण, जयशंकर प्रसाद, हरिऔध या नागार्जुन। तो साकेत महाकाव्य की रचना किसने की मेरे प्यारे बच्चों? तो मैथिली शरण जी ने की थी, यानी कि ऑप्शन का बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 15 है कि राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य हैं आंसू, यामा, चौखे चौबदे या उत्तरायण। तो देखिए राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? तो उत्तरायण है, यानी कि ऑप्शन घ बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब चलिए हम प्रश्न संख्या 16 को पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 16 है कि रीति काल की रचना है रामचरितमानस, रामचंद्रिका, प्रिय प्रवास या प्रेम माधुरी। तो रीति काल की रचना इसमें से कौन सी है? रामचंद्रिका है, यानी कि ऑप्शन ख बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं कि आंगन के पार द्वार के रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी, प्रेम वाटिका, सचितानंद अज्ञे या राम नरेश त्रिपाठी। तो आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन से हो जाएंगे? तो सचितानंद अज्ञे, यानी कि राइट आंसर आपका मेरे प्यारे बच्चों ग सही हो जाएगा। अब चलिए हम प्रश्न संख्या 18 को पढ़ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 18 है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है ज्ञानदीप, प्रेम वाटिका, क्षणदा या युगवाणी। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना इसमें से कौन सी हो जाएगी? तो ऑप्शन घ बिल्कुल सही हो जाएगा, युगवाणी। युगवाणी जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। जितने क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, विषय है लेकिन विषयों का विषय इंपॉर्टेंट है, एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1951 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में या 1979 ईस्वी में। तो तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा 1959 ईस्वी में। चलिए अब प्रश्न संख्या 20 को देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 20 है कि दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है महादेवी वर्मा का, सुभद्रा कुमारी का, जयशंकर प्रसाद का या सूर्यकांत त्रिपाठी जी का। तो मेरे प्यारे बच्चों दीप शिखा काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों महादेवी वर्मा का, यानी कि राइट आंसर क बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न मैं आप सभी को एक एक करके पढ़ा दिया। यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास चला जाए।